हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में। आइए मेरे भाई देखते हैं क्लास 10th के एक साइंस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है कि खाने के सोडे को बनाने की विधि क्या है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, हर पेपरों में पूछ लिया जाता है। आओ देखते हैं मेरे भाई। इसका सबसे पहले खाने का सोडे का रासायनिक नाम जान लीजिए। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। सबसे बड़ी बात ये आती है, इसको बनाएंगे कैसे, ये पेपर में पूछा जाता है। इसके बनाने की विधि बताइए। तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहला है बनाने की विधि में प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में पहला क्या काम करना है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में जब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ क्या कराते हैं मेरे भाई? क्रिया कराते हैं। तो क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। देखो इसका रासायनिक सूत्र में देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्या करना है? प्रयोगशाला में आप सभी को क्या करना है मेरे भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 गैस और जल के साथ अगर मेरे भाई क्रिया कराते हैं तो देखो मेरे भाई ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं। इससे सबसे पहले क्रिया कराई जाए। यहाँ पर Na है सोडियम और हमें क्या लाना है? NaHCO3 को लाना है। ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कार्बन से ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा मेरे भाई? कार्बन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। और जब प्रतिस्थापित कर देगा तो ये कार्बन अपनी जगह छोड़ देगा और इसकी जगह कौन ले लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा। तो क्या करेगा? तो मेरे भाई ये हो जाएगा Na और इसकी जगह पर छोड़ करके कौन ले रहा है? इसकी जगह H ले रहा है। इसकी जगह H ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन कम क्रियाशील है तो इसके स्थान क्या ले लेगा मेरे भाई? CO3 ले लेगा। तो मेरा क्या बन के तैयार हो गया? NaHCO3 मेरे भाई क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसी को आपको बनाना था अभी तक। तो देखो मेरे भाई, इसको संतुलित को समीकरण करना कैसे जानते हैं? समीकरण संतुलित करना भी इसी में सीख लीजिए। संतुलित करना कि मेरे भाई क्या होता है कि जितने कार्बन इस तरफ हैं, जितने कार्बन उस तरफ हैं, दोनों का बैलेंस कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखो इधर पर कितना सोडियम है? 2 सोडियम है, लेकिन यहाँ पर कितना दिख रहा है? 1। तो सबसे पहले इसको 2 कर लेंगे। तो अगर 2 से इसमें जब गुणा करा देंगे मेरे भाई तो 2 सोडियम तो हो गया। अब 2 सोडियम के साथ साथ गुणा सिर्फ सोडियम में नहीं हुआ है, हाइड्रोजन में भी हुआ है, कार्बन में भी हुआ, ऑक्सीजन में भी हुआ है। अब इसको और संतुलित करें। देखो मेरे भाई, अगर देखा जाए इधर तो 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम मेरे भाई इधर, दोनों सोडियम तो मिल गए, दोनों सोडियम मिल गए। अब इधर देखा जाए कार्बन की संख्या CO3 थी, इतनी बात भी क्लियर हो गई। यहाँ पर CO2 है। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे भाई कितना है? 3। तो ऑक्सीजन 2 और 3 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन कितना हुआ है? 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? अगर यहाँ से 2 से गुणा करा दिया जाए तो कितना ऑक्सीजन बचता है मेरे भाई? 6 हो जाएगा कि नहीं? इतना हो गया। कार्बन देखा जाए, कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 कार्बन 2 और यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 से 2 में कार्बन हो गया। तो कहने का मतलब कार्बन की भी संख्या समान है। हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई? H। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो मेरा अब ये पूरा इक्वेशन कितना कैसे हो गया? बैलेंस हो गया। तो बस आप सभी को बस ऐसे ही करना था। पेपर में जब भी आ जाए तो आप सभी को लिखना है कि प्रयोगशाला विधि में लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट को जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ CO2 की उपलब्धता में क्रिया कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। आप सभी को आशा करता हूँ समझने में आया होगा। अगले टॉपिक पे फिर मिलते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 10th के 12th के बच्चे चाहे जो भी देख रहे हों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम की जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी पे मैं एक क्लास को लाता रहूँगा। थैंक यू मेरे भाई।